हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपनी अंतिम प्रहार सीरीज का, तो जल्दी से सेकंड लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 13 क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आइडिया, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडिया का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है और इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मींस कि आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज द कंसेप्ट ऑफ द आइडिया। कि वो आइडिया किस बारे में, यहां पर आइडिया केवल बिजनेस रिलेटेड ही अपन को बात करनी। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर रहते हैं अपन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में एबल्स टू आइडेंटिफाई आइडिया कि वो किस कंसेप्ट से, वो टेक्नोलॉजी का आइडिया है, ऑटोमोबाइल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कौन सा है, सर्विस इंडस्ट्री का आइडिया है, और फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है। पहले आइडेंटिफाई करा उसके नेचर के अकॉर्डिंग, फिर उसको कैटेगराइज करा। कैटेगराइज करने के बाद क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा, उसकी थीम, सब थीम, उसकी कैटेगरी, उसकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब हिरार्की, मींस क्रोनोलॉजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आ रहा है। फिर हिरार्की के कौन सी हिरार्की से अपन उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट या सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसके फंक्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उसका रिलेवेंस बताना कि किस जगह अपन ये आइडिया पॉइंट कर सकते हैं। तो और फिर उस आइडिया को इवेल्युएट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये पॉइंट हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आइडिया बताइए। यहां पर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द आइडिया, यानी किसी आइडिया को क्लासिफिकेशन करने में या किसी आइडिया को इवेल्युएट करने की क्या प्रोसेस है। तो इवेल्युएट करने से पहले भी अपन को क्या करना होगा, उसकी सॉर्टिंग करनी होगी, जो उसके थीम बेस्ड होगी, सब थीम बेस्ड होगी, उसमें उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। रिकॉग्निशन के बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। फिर इंप्लीमेंटेशन में तो इनोवेशन हो ही जाता है, इंप्लीमेंटेशन ही तो इनोवेशन कहलाता है। मैंने क्या बताया था, आइडिया का क्या रिकॉग्नाइज करना और इंप्लीमेंट करने। जैसे वो इंप्लीमेंट हुआ, क्रिएट, रिकॉग्नाइज, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंटेशन पे वो इनोवेशन बन गया। तो यहां पर प्रोसेस पूछेगा आपसे कि किसी भी आइडिया को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब कि अपन को पता लगाना कि कौन सा आइडिया किस जगह काम आएगा। जैसे कि अपन एक क्लास में गए, उस क्लास में अपन ने पूछा कि आपके मन के अंदर क्या आइडिया है। यहाँ पर अपन ने ओपन सोर्स दिया, तो वहाँ पर वो आइडिया हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट रिलेटेड हो, कोई हो सकता है बच्चा सर्विस रिलेटेड आइडिया दे, कोई सर्विस, कोई मेथड रिलेटेड आइडिया दे सकता है, तो डिपेंड करता है। तो उसकी थीम के अकॉर्डिंग अपन ने पहले उसको रिकॉग्नाइज करा, फिर उसको कैटेगराइज करा। कैटेगराइज करने के बाद कैटेगराइज में ही अपन उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, उसके टॉपिक, क्रोनोलॉजी, हिरार्की कि कौन से ईयर में ये फायदेमंद रहेगा, कौन से ईयर में बाद में फायदेमंद रहेगा, कौन से एरिया स्पेसिफिक में फायदेमंद रहेगा, फंक्शन और पर्पस के अकॉर्डिंग, और हमारे लिए रिलेवेंस कौन सा है, यानी बिजनेस से रिलेवेंस कौन सा है। फिर अपन क्या करेंगे, इवेल्युएट कर देंगे कि हाँ ये 5 आइडिया निकले, ये हमारे फाइनेंशियली फिजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद अपन इवेल्यूशन हो जाएगा। इवेल्यूशन में ही अपन फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर इवेल्युएट हो जाएगा। उसके बाद फिर उस आइडिया को डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और इंप्लीमेंटेशन होते ही वो क्या बन जाएगा, इनोवेशन बन जाएगा, है ना। फिर अपन उसका रिट्रीवल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ भाई ये 15 चीजें थी, ये 15 आइडिया निकले, अब इससे 5 आइडिया हमने बेस्ट निकले, इन 5 में से 3 के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट हो गया। सारे आइडियाज का नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाता, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, फर्स्ट यूनिट से लिया गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा पार्ट बी के अंदर बार बार पूछा गया है। और क्या लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।